आओ चलो बात कर लेते हैं 8th स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में। अच्छा, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में पहला जो प्रैक्टिस सेट है 6.1 उसमें है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का। अच्छा, उसके बारे में वीडियो मैंने बना करके रखा हुआ है, तो चैनल पे जाके स्क्रॉल करके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन, उस पर बेसिक वीडियो है, उस पर वो हो जाएगा 6.1। ठीक है, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 6.2 पे चल देता हूँ। वहाँ पर देखो हमको इस तरीके का कुछ फॉर्मूला यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस फॉर्मूले में जो यूज़ होने वाला है। तो a³ + b³ ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला है क्या, इसके अंदर आ जाएगा a + b, यानी जो भी यहाँ दो क्यूब हो रहे हैं उनका एडिशन, फिर a² - ab + b²। अब इसको अच्छे से याद कर लो, अगर ये याद नहीं रहेगा तो सम कितना भी अच्छे से आता रहे कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलो अब बात कर लेता हूँ सम के बारे में। एक प्रॉब्लम जो पहला थर्ड वाला ले लेता हूँ। फर्स्ट वाला इजी है, अगर थर्ड वाला आप कर लोगे तो फर्स्ट वाला तो आ ही जाएगा। थर्ड वाला देखो 125k³ + 27m³। तो देखो एक्चुअली जो फॉर्मूला आपको लगाना है, यानी कौन सा फॉर्मूला, a³ + b³। ये फॉर्मूला जब आपको लगाना है तो ध्यान दो कि ये पूरा टर्म क्यूब में होना चाहिए। यहाँ पर जो क्यूब लगा है वो सिर्फ k का है, पूरे टर्म का नहीं है। तो पूरे टर्म का क्यूब बनाना है इसको। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो 5 × 5 × 5, 3 बार करोगे तो 125 होता है। तो ये जो 3 बार 5 होगा इसको 5³ लिखा जा सकता है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ 5³ और ये हो जाएगा k³। 5³ × k³, जो डॉट लगाया मल्टीप्लिकेशन ही है वो। ये देखो ऐसे ही 27 भी है, जो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। तो 3³ × m³ हो गया इज़ इक्वल टू, अब देखो ये दोनों ही क्यूब हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का क्यूब मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 5k³ और ये हो जाएगा 3m³। अब आप देखो ये पूरा का पूरा टर्म क्यूब में आ चुका है। अब इसके साथ वही करना है जो यहाँ पर a और b के साथ होगा। जो यहाँ a और b के साथ होने वाला है वही चीज़ आपको करनी है। इसके अंदर होता क्या है, a + b हो जाता है, और ये जो दोनों टर्म से पहले ये फर्स्ट वाला का स्क्वायर होगा माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर लास्ट वाला स्क्वायर हो जाएगा। तो जो a b के साथ हुआ है वही यहाँ 5k और 3m के साथ होने वाला है। तो आप देखो ये देख देख के करता हूँ, a + b, तो यहाँ पर मेरा a की जगह पे है 5k और इसकी जगह पे है, और b की जगह पे है 3m। तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय। अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, a का स्क्वायर हुआ था तो यहाँ a की जगह पे मेरा पूरा 5k है, पूरा a की जगह लेकर के रखा है, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ और फिर माइनस a × b। तो ये रहा a और ये रहा b, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5k × 3m, फिर प्लस b²। तो b² यानी ये इस सेकंड वाले का स्क्वायर, तो b की जगह पे कौन है, 3m है मेरा। ठीक है, तो ये b की जगह लेकर के रखा हुआ है, तो 3m²। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब इसको खाली खोल देना है। देखो ये 5k + 3m और ये ब्रैकेट ऐसा हो जाएगा 5k²। आप देखो 5 का भी स्क्वायर होगा और k का भी स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होने का क्या मतलब, 5 × 5 होगा जो होगा 25, और k² इज़ k²। अब ये माइनस लग गया और ये 5 3 = 15 और ये k × m हो जाएगा km, प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m²। ये हो गए आपके फैक्टर्स। ठीक है, आपको आंसर में ये लेफ्ट साइड में लिख लीजिए इज इक्वल टू ये वाला, राइट साइड में लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं। अब आ जाता हूँ 8th पर। 8th वाले में देखो ये है 1 + q³ / 125। आप इसको देखो 1 जो है 1 को 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब रूट भी 1 होता है। 1 कमाल की चीज़ है, 1 को मैं 1/4 लिखूँ 5 लिखूँ 1 ही रहेगा, तो इसको 1 को 1³ लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं। 1³ मतलब 1 × 1 × 1, तो ये 1 ही रहने वाला है, तो कोई शक्ल बदल गई, वैल्यू वही है।
अब देखो ये लिख दिया मैंने क्यू क्यूब अपॉन 125, अभी बताया था वो 5 क्यूब होता है, तो हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म 1 क्यूब हो गया, अब ये ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब, तो भाई 2 बार क्यूब लगा के रखे हो, एक ही बार लगा लेते हैं, ये हो गया द होल क्यूब। अब आप देखो ये 2 टर्म हो गए, ये ए क्यूब हो गया और ये बी क्यूब हो गया। वही ये चीज़ करना है। अब देखो यहाँ ए की जगह कौन लेकर के रखा हुआ है, यहाँ 1, और बी की जगह कौन लेकर के रखा हुआ है, ये क्यू अपॉन 5। तो वही चीज़ होगी, देखो जो उस फॉर्मूले में हुई है, ये होगा ए प्लस बी, तो ये ए प्लस ये हो गया बी। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ए स्क्वायर यानी ए की जगह कौन है 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी यानी 1 इंटू ये कर लेंगे मैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन 5, फिर प्लस आ जाएगा बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू अपॉन 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान रखो, अगर ये आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो आप ऐसे ही अगर लिख देते हो तो ये स्क्वायर सिर्फ क्यू का हो गया, 5 का नहीं होगा, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, चलो यहाँ पर ये इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू अपॉन 5, ब्रैकेट आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, आज तक किसी का और भला नहीं हुआ है, वो वही रहेगा क्यू अपॉन 5, और ये प्लस क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ही लिखा जाएगा, और 5 स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर हुआ तो इसका भी होगा, 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। ये हो गया आपका आंसर रेडी। आंसर में ये वाला क्वेश्चन यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू यहाँ पर ये आंसर लिख दो, हो गया। अब आ जाता हूँ प्रैक्टिस सेट 6.3। ठीक है, 6.3 में अब कोई अलग बात नहीं हो जाएगी, यही जो ए क्यूब प्लस था अब ए क्यूब माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, पहले प्लस हुआ करता था ए प्लस, अब ए माइनस रहेगा बस, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस हुआ करता था वो प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले क्या था देखो, अब अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखता हूँ यहाँ पर, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो खाली ये प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया, बस यही दिख रहा है। ठीक है, अच्छा बना ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, याद हो सकता है ऐसे। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। अब देखो इसका भी थर्ड सम ले लेता हूँ मैं, 27 m क्यूब माइनस 216 n क्यूब। अब यहाँ पर देख लो, ये पूरा टर्म क्यूब में होना चाहिए मैंने बोला, तो फिर 27 आ गया। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 3, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू एम क्यूब, 3 क्यूब इंटू एम क्यूब, माइनस ये है 6 का क्यूब, 6 को 3 बार करो तो ये हो जाएगा 6 क्यूब इंटू एन क्यूब। ठीक है, तो अब ये क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3m द होल क्यूब माइनस 6n द होल क्यूब, दोनों साथ में। अब देखो ये मेरा a की जगह कौन ले रहा है, यहाँ पर 3m ले रहा है, और b की जगह कौन ले रहा है, b की जगह कौन ले रहा है, ये पूरा 6n मेरी b की जगह ले रहा है। तो अब जो जो a और a के साथ हुआ है, b के साथ हुआ है, वही 3m और 6n के साथ होगा। तो देखो ये पहले है a माइनस बी, यानी इन दोनों को पहले माइनस ब्रैकेट में लिख दिया, फिर a स्क्वायर होगा यानी 3m का स्क्वायर होगा, फिर प्लस a इंटू बी यानी 3m इंटू 6n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी ये इसका स्क्वायर करूँगा 6n द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ठीक, अब ये हो गया 3m माइनस 6n, और ये 3m द होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, प्लस अब ये 3 6 18 और m इंटू n mn, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये n, ये हो गया मेरा आंसर। अब आंसर में लिख लो, ये क्वेश्चन यहाँ लिख लो और ये आंसर यहाँ लिख लो, हो गया ओवर। कुछ अलग किया ही नहीं, वही सेम चीज़ किया जो प्लस में किया था, वही सेम चीज़ माइनस में किया, खाली क्या अलग हो गया कि यहाँ पहले प्लस होता था, यहाँ माइनस होता था, अब वो चेंज हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। ठीक है, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है।
उसी तरीके से अब आ जाते हैं सिंप्लीफाई के ऊपर। फर्स्ट वाला सम ले लेता हूँ। अब देखो इसके अंदर ये पूरा टर्म, ये देखो ये पूरा का पूरा क्यूब हो रहा है और ये पूरा का पूरा क्यूब हो रहा है। तो अब जैसे यहाँ पर a का क्यूब हो रहा था, फिर b का क्यूब हो रहा था, वैसे ये पूरे का क्यूब हो रहा है। तब जो a के साथ होता था और b के साथ होता था वो ये पूरे सब के साथ होगा। ठीक है, तो अब जैसे a माइनस b लिया करता था मैं, अब ये पूरे को ले लूँगा मैं, 3a प्लस 5b माइनस 3a माइनस 5b। ये देखो ये समझ में आता है। ठीक है, तो ये 3a प्लस 5b माइनस 3a माइनस 5b। अब ब्रैकेट डालूंगा। अभी a का स्क्वायर मतलब ये पहले वाले का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब ये पहले वाले का स्क्वायर, तो 3a प्लस 5b द होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी। तो a इंटू बी मतलब ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में देखो b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस ये इस वाले को 3a माइनस 5b द होल स्क्वायर। तो अब देखो सेम ही फॉर्मूला लगाया मैंने, बस ये ध्यान रखो ये पूरा का पूरे को a ले रहा हूँ, ये पूरे पूरे को b ले रहा हूँ। अब इसको खोल देना है बस। अब देखो ये 3a प्लस 5b, ब्रैकेट खोलेगा साइन जो चेंज हो जाएगा, ये माइनस 3a, ये माइनस का बन जाएगा प्लस 5b। अब यहाँ पर जो होगा ये कमाल की चीज़ होने वाली है। देखो ये होगा अब a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये पूरा a और b, a प्लस बी द होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला होना चाहिए याद a प्लस बी द होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला और वही करने जा रहा हूँ। देखो तो ये हो जाएगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 2 इंटू ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये पहला और दूसरा, तो 3a मल्टीप्लाई बाय 5b, फिर प्लस b का स्क्वायर, यानी ये पहला टर्म दूसरा टर्म, तो दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ये बंद हो गया, नहीं इसको मत बंद करो। फिर प्लस, अब इन दोनों को देखो ये a प्लस बी, एक और फॉर्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पर पहला दूसरा और पहला दूसरे टर्म सेम होने चाहिए, एक प्लस और एक माइनस में। देखो ये दोनों सेम है, 3a 5b 5b, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको मिल जाएगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये भी ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, प्लस अब ये फिर इस वाले फॉर्मूले से, जिससे a माइनस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खुल जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले लिख करके याद रखो। ठीक है, अब ये पहला, अब इसका हो जाएगा 3a द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 5b। ठीक है, इन दोनों को देखो, इसका पहले का स्क्वायर, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय पहले दूसरे का, फिर ये लास्ट वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू, यहाँ पर जो कटेगा उसको काट लेता हूँ। ये देखो ये 3 है प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, कट गया। ठीक है, और यहाँ पर कोई कटेगा, ये देखो माइनस 5b द होल स्क्वायर, ये प्लस 5b द होल स्क्वायर, ये कट गया। दूसरा देखो माइनस 2 3a 5b है, ये प्लस 2 3a 5b है, तो ये पूरा का पूरा सेम है, लेकिन ये प्लस में है और माइनस में है, तो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, हट गए। बचा क्या, ये 5b प्लस 5b, 5b प्लस 5b हो जाएगा 10b, ये हो जाएगा मेरा 9a स्क्वायर, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर भी मुझे मिल जाएगा 9a स्क्वायर, फिर ये भी मुझे मिल जाएगा 9a स्क्वायर, और ये लास्ट में है 25b स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, बंद। अब ये हो जाएगा 10b इंटू 9 9 9 हो गया 27a स्क्वायर
प्लस 25 बी स्क्वायर, ये हो गए आपके फैक्टर्स। अब इसको आप ये लेफ़्ट में लिख दो और ये राइट में लिख दो, हो गया। सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं किया हम लोगों ने। अब आ जाता हूँ लास्ट प्रैक्टिस सेट 6.4, उसका फोर्थ सम ले लेता हूँ। देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स माइनस 8 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। देखो ये तो पहला इसको फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। देखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू माइनस 24, यहाँ लिख देता हूँ माइनस 24। अब आप जो मैंने बोला फैक्टराइजेशन आप सीख लो, वहाँ से देख लेना, तो आप एकदम समझोगे कि माइनस 24 मुझे मल्टीप्लाई करके माइनस 24 चाहिए, और जब मैं उन्हीं दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 24 मिलने वाला है उनको जब प्लस करूँगा तो ये बीच वाला यानी -5 मिले। तो देखो ऐसा कैसे हो सकता है, -8 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करूँगा तो मुझे -24 मिलेगा, और अगर मैं -8 और 3 को ऐड करूँगा तो मुझे -5 मिलता है। मल्टीप्लाई करके भी मिला और ऐड करके भी ये मिला, तो ये मेरा करेक्ट फैक्टर्स है -8 इंटू 3। ठीक है, अब ये मुझे लगा लेना यहाँ पर एक्स स्क्वायर -8, ये देखो ये -5 जो है, तो आप ये समझो -5 को मैं ये लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ x लगा दूँ सब में तो -5x को लिख सकता हूँ -8x प्लस 3x, और ये -24 एज इट इज़ आ जाएगा। क्या किया, पहला वाला ऐसे लिखा, -5x को बांट दिया मैंने -8x प्लस 3x में, और -24 ऐसे आया। और ये दोनों तो पहले से फैक्टर्स में लिखे हुए हैं तो इनको कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसे रहने देता हूँ। और आप इसको देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 64 को मैं 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ। मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, अभी पहले बताया था मैंने, अभी इसके पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन, अभी जो स्क्वायर में लिखा है इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, स्क्वायर में है तो 2 ही बार आएगा, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x बाहर गया तो x बचा, माइनस यहाँ का x गया तो 8 बचा, प्लस। अब देखो ये 3 है, 24 को लिख सकते हो 3 8 जा, इसमें से अगर मैं 3 निकाल लूँ तो 8 बचेगा, तो ये 3 निकाल लिया और ये x माइनस 8 बच गया। ठीक है, और अगर ये जिसको नहीं समझ रहा है उसको मैंने बोला फैक्टराइजेशन देख लो और ना सोचोगे जादू हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जाएगा ए यानी x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। ये जो दोनों अगर स्क्वायर होके माइनस हो रहा है तो पहले प्लस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, ये प्लस में और माइनस में, और ये नीचे का जो था मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इन दोनों में x माइनस 8 कॉमन है, तो x माइनस 8 निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 3 अपॉन, यह आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8। कुछ कट रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा, तो जो ऊपर और नीचे रहेंगे वो कट जाएंगे। ये देखो ये ऊपर भी x माइनस 8 नीचे भी x माइनस 8, ये देखो ऊपर भी x माइनस 8 नीचे भी x माइनस 8, ये देखो ऊपर भी x प्लस 8 नीचे भी x प्लस 8, तो बन जा, ये भी बन जा, ऊपर x प्लस 3 बन जा, नीचे x प्लस 3 बन जा, कुछ भी नहीं बचा, सारा साम्राज्य खत्म हो गया। 1/1 यानी आंसर आ गया 1। तो ये पूरा लिख देना आंसर में, ये पूरा एक तरफ इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके के सारे सम्स हैं। ठीक है, अब मैंने सारे सम इसलिए सॉल्व नहीं किए कि सब एक जैसे ही होते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला याद करो और करना शुरू हो जाओ।